प्रिय दर्शकों, श्री विदुर आश्रम परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप कैसे हैं? माता रानी की कृपा से आप सकुशल होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको विजयदशमी का महत्व एवं विजयदशमी के शुभ अवसर पर होने वाले सरल उपायों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें बड़ी आसानी से करके आप विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। विजयदशमी का त्यौहार आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को भारत के साथ साथ विश्व भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये कथा सर्वविदित है, जिसमें भगवान श्री राम ने माँ भगवती सीता को महाबली राक्षस राज रावण की कैद से मुक्त कराने के लिए 9 दिनों तक रावण के साथ महासंग्राम में युद्ध किया था और 10वें दिन रावण पर विजय पाकर माता सीता को मुक्त कराया था। वहीं दूसरी तरफ एक और कथा भी सर्वविदित है, जिसमें माता भगवती जगत जननी माँ दुर्गा ने आतंक कराए रहे महाबली राक्षस राज महिषासुर से 9 दिनों तक महाभयंकर युद्ध किया था और विजयदशमी के दिन महिषासुर का वध किया और धूमधाम से विजय उत्सव मनाया। इसीलिए दशहरे को असत्य पर सत्य की जीत के रूप में देखा जाता है। पूजा पाठ की दृष्टिकोण से हमारे धर्म ग्रंथों में विजयदशमी का विशेष महत्व है। इस अवधि में किए गए कर्मकांड विशेष फल देते हैं। जैसे यदि विजयदशमी को संकल्प के साथ रामचरितमानस के लंका कांड का पाठ किया जाए तो शत्रुओं पर विजय निश्चित हो जाएगी। दशहरा ऐसा शुभ मुहूर्त है जिसमें किसी भी शुभ कार्य या मांगलिक कार्य या पूजा पाठ अनुष्ठान होम हवन के लिए किसी भी मुहूर्त या शुभ तिथि देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि विजयदशमी अपने आप में ही एक अबूझ मुहूर्त है। विजयदशमी के दिन शास्त्रों की पूजा भी की जाती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति पुरातन काल से ही वीरता की पूजक रही है। इस दिन शुरू किया गया कोई भी कार्य सिद्धि को प्राप्त होता है। दशहरे के दिन यदि कुछ विशेष टोटके या उपाय या मंत्र सिद्ध कर लिए जाएं तो ये हमारे जीवन में विशेष लाभ की प्राप्ति कराएंगे। जैसे दशहरे के दिन यदि हम ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं या इस मंत्र का यथासंभव जप कर लें, धूप दीप दें, माता भगवती के चरणों को गंगा जल से धोएं, उस जल को पूरे घर में छिड़कें, लाल तौलिया या रूमाल से माता के चरण पोंछें, उस रूमाल को धन रखने के स्थान पर रख दें। माता भगवती की कृपा से धन में वृद्धि होगी और आरोग्यता की प्राप्ति होगी। विजयदशमी के दिन यदि शमी वृक्ष की पूजा की जाए, संध्या के समय शमी वृक्ष के नीचे धूप दीप जलाया जाए तो घर में सुख समृद्धि का स्थायी वास होगा। घर के मुखिया के जीवन से टोने टोटके का दुष्प्रभाव और नेगेटिव एनर्जी का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। मुकदमों में विजय मिलेगी, शत्रुओं का भय समाप्त हो जाएगा। यदि आप लंबे समय से आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो दशहरे के दिन से लेकर अगले 41 दिनों तक चींटियों को पंजीरी डालें या कुत्ते को बेसन के लड्डू खिलाएं तो आपकी आर्थिक समस्या हल हो जाएगी। आपके घर में धन का आगमन अनायास शुरू हो जाएगा। यदि आप किसी के द्वारा किए गए तंत्र मंत्र से परेशान हैं तो आप रावण दहन के समय जलती हुई रावण की लकड़ी को लाकर अपने घर में सुरक्षित रख लें। आपके घर से नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो जाएंगी। तंत्र मंत्र आपके ऊपर या घर पर प्रभावी नहीं होगा। घट स्थापना वाला कलश सिर पे रखकर यदि आप पूरे घर में घुमाते हैं तो माता भगवती का आशीष आपको अवश्य प्राप्त होगा। 9 वर्ष से छोटी कन्या को उसकी प्रिय वस्तु उपहार में दें, फिर उसके हाथ से कुछ धन या सोना चांदी का कोई आभूषण अपने घर अथवा अपनी दुकान की तिजोरी में रखवाएं तो आपके घर से धन का अभाव सदा के लिए समाप्त हो जाएगा। यदि सुहागिन महिलाएं दशहरा के दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर
माँ दुर्गा के चरणों में लगे हुए सिंदूर से अपनी मांग भरें और चुटकी भर सिंदूर अपने घर लाकर सुरक्षित रख लें। उससे आपके घर में वैभव, समृद्धि और संपन्नता बनी रहेगी, धन का अभाव दूर हो जाएगा। यदि आप किसी मंदिर में झाड़ू गुप्त रूप से दान दे देते हैं तो धन संबंधी समस्या समाप्त होगी। विजयदशमी को अपने घर में नए पौधे अवश्य लगाएं। अपने घर के मुख्य द्वार पर साफ सफाई करके वंदन बार अवश्य बांधें, ये शुभता का प्रतीक है। विजयदशमी के दिन दक्षिण मुखी हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाने से सभी कार्यों में विजय प्राप्त होती है, आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। इस तरह से उपाय तो बहुत हैं, आप अपने अनुकूल उपाय करके लाभ प्राप्त करें। साथ ही साथ दूसरों के हितों का ध्यान भी रखें। आपके द्वारा किसी का बुरा ना हो, किसी को कष्ट ना पहुँचे, किसी भी कन्या की भ्रूण हत्या ना हो, स्त्रियों को सम्मान मिले। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रेतास्तु ना पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है, उनका सम्मान होता है, वहाँ देवता रमण करते हैं, निवास करते हैं। और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती, उनका सम्मान नहीं होता, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसीलिए अपने घर की स्त्रियों को सम्मान दें, चाहे वे किसी भी रूप में आपके पास हों, माँ, पत्नी, बेटी, बहू, नतनी, दादी, नानी, चाची, मौसी इत्यादि। आप उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, उनके प्रति समर्पण भाव रखें, अपना आदर भाव उनके प्रति प्रदर्शित करें। इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आपने मुझे प्रेम पूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं अगली वीडियो में किसी ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती, वंदे मातरम, जय श्री राम। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें। हमारे आश्रम की विभिन्न धार्मिक गतिविधियों से जुड़ने के लिए हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे आश्रम के फेसबुक पेज को लाइक करें, सुशिष्ट श्री विदुराश्रम स्वामी कृष्णानंद स्मृति ट्रस्ट, और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करें श्रीविदुराश्रम.सुशिष्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं www.sushist.in। जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।